Hi everyone, welcome back to another new day, another new vlog. I'm Tanya Swandagar and I hope you all are doing well. आज का जो व्लॉग है वो कुछ सिट एंड टॉक रहेगा. बैठते हैं, बातें करते हैं, कुछ ज़रूरी बातें आज कर लेते हैं. ठीक है, जो कि आई थिंक रिक्वायर्ड थी फॉर माई चैनल ऑल्सो, फॉर लाइक न्यू व्लॉग ऑल्सो. 4 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे तो एवरीबडी वाज आस्किंग कि क्यों नहीं डाल रहे, क्यों नहीं डाल रहे. पर मैं एक्चुअली बता रही हूँ, आई वॉजंट वेल. आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा. सेकेंडली, मेरा मन ही नहीं हो रहा था व्लॉग डालने का. आई वॉज दिस अपसेट. ठीक है, फ्रॉम यू ऑल, नहीं नॉट फ्रॉम यू ऑल, बट कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं काफी टाइम से नोटिस करती आ रही हूँ. दे आर हाईली बॉदर्ड. ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है. एंड इतने बुरे तरीके से बोलना, इतने बुरे तरीके से बात करना, विच इज एक्चुअली नॉट राइट. देखो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इसी चीज से है कि भाई बात करो, तमीज से करो. ये आई एम शेयरिंग माई पर्सनल लाइफ, माई फैमिली ऑन सोशल मीडिया. दैट डजंट मीन कि मैं कुछ भी सुनूंगी उन लोगों के लिए. ठीक है, वो बहुत टाइम से मेरे था कि मैंने कहा चलो इस चीज में नहीं पढ़ते हैं. बिकॉज मैं ना, देखो, मेरे को अगर टॉपिक बनाना हो ना, कंट्रोवर्सी बनाना हो, तो मैं स्पेसिफिकली कोई मुद्दा उठा लूँ या कोई कमेंट उठा लूँ, उसके बारे में बात करूँ. ठीक है, वो मुद्दा उठ जाएगा. और कैप्शन भी ऐसे लिखूँ कि भाई ऐसा ऐसा बोला गया, ऐसा हुआ, ये हुआ. वो मेरा नहीं है यार. अब मैंने जाके कैप्शंस चेक कर लो, बहुत ही सिंपल नॉर्मल कैप्शंस रहते हैं. इतनी हाइप मुझे कोई क्रिएट नहीं करनी होती, ड्रामा क्रिएट नहीं करना होता. अभी आप देख लो कि अबाउट 8.7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे चैनल पे. बट मतलब इट्स क्लोज टू 1 मिलियन अभी. ठीक है, अच्छी भी बात है वो. अब इतना क्लोज मैं आ गई हूँ एंड आई एम शूटिंग दिस काइंड ऑफ अ व्लॉग फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसा कमेंट्स पे रिप्लाई करने वाला व्लॉग मैं पहली बार शूट करी हूँ, जो कि मैं कभी नहीं करना चाहती थी. और आगे आने वाले टाइम पे मैं नहीं ये चीज़ करूँगी, रिप्लाई टू द हेट कमेंट्स, ये वो. ना ही मेरा कैप्शन ये रहेगा इस व्लॉग का, क्योंकि मेरे को इस चीज़ से नहीं है कि मैं ऐसा क्रिएट करके लिखूँ क्या करा ये करा. वो वाला कोई सीन नहीं है. मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ. वो अभी आने वाले व्लॉग्स में आपको पता लग जाएगा कि क्यों इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ. क्योंकि मैंने व्लॉग्स तो करा डेली शूट, डेली इन अ सेंस कि जैसे मैं करती हूँ वैसे शूट किया आफ्टर द फंक्शन, लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया. जस्ट बिकॉज जो लास्ट व्लॉग डला हुआ है चैनल में, विच वॉज अ फंक्शन व्लॉग, द इवनिंग नाइट फंक्शन ऑफ द नेमिंग सेरेमनी जो था विराज का, नॉट नेमिंग सेरेमनी, कुआ पूजन वाला जो था. तो उसमें जो कमेंट्स आए, आई वॉज बॉदर्ड अबाउट दैट. ऑल्सो मेटर्निटी शूट से रिलेटेड भी बात करेंगे, सिर्फ इन दो से ही करेंगे, बाकी पीछे की बातें छोड़ देते हैं. वो मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे बारे में कुछ होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फैमिली ना, फिर. और सबसे बड़ी बात है फैमिली के ऊपर, और दूसरा ये कि मैंने वो चीज़ की नहीं है. और आई एम डूइंग, आई नो मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, वो मुझे पता है. तो उसके बाद भी, इतना करने के बाद भी अगर मैं सुन रही हूँ ना, तो वो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी. चलो लेट्स स्टार्ट. मैंने ना स्पेशली स्क्रीनशॉट निकाल के रखा टू शेयर, है ना. तो इसीलिए मेटर्निटी शूट का व्लॉग मैंने जब डाला था, देखो शॉर्ट वीडियोस के कमेंट्स की तो मैं बात ही नहीं करती, बिकॉज दे डोंट नो हमारा पूरा एक पर्टिकुलर लाइफ है ना. वो लोग शायद व्लॉग्स नहीं देखते हैं, क्योंकि ऑडियंस अलग अलग है शॉर्ट वीडियोस की. सारे नहीं, मैं कुछ की बात कर रही हूँ. और यस प्लीज, मैं पहले ही एक चीज बोल रही हूँ व्लॉग शुरू करने से पहले, कि मैं यहाँ पे बहुत ही चंद लोगों की बात कर रही हूँ, नॉट एवरीबडी, है ना. ये मत लेना. आई नो देर आर, आई थिंक 70% ऑफ गुड पीपल इन माई चैनल, क्योंकि नेगेटिव कमेंटिंग बहुत कम आती है मेरे चैनल पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़. बिकॉज एवरीबडी सेज कि आप ऑथेंटिक रखते हो, चीज़ें रियल रखते हो, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी भी लगती है. बट कुछ लोगों को आंसर मिलना इज रियली इंपॉर्टेंट यहाँ पे. पहला एक है, और मैं ना नाम नहीं लेना चाहूंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक दे डिजर्व कि उनका नाम लिया जाए. एक मेटर्निटी ब्लॉग मैंने पोस्ट किया था, BTS ऑफ माई मेटर्निटी ब्लॉग. उसमें एक कमेंट था दैट आई मीन क्या सच में ये सब करना ज़रूरी है आजकल, इतना खर्चा क्यों भाई, भगवान ना करे कोई बेबी अनफॉर्चुनेटली डिलीवर ना हो पाए, ये सब पिक्स का क्या होगा. नॉर्मली 10-12 फोटोज घर में खींच के सकते हैं, इतना ड्रामाबाजी करने का क्या ज़रूरत है, करने की क्या ज़रूरत है. ओके, हियर आई वांटेड. और उसके बाद नीचे इसमें कंट्रोवर्सी हुई, कईयों के पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, कईयों के नेगेटिव भी आए. फर्स्ट ऑफ ऑल, खर्चा किया, अपनी हार्ड अर्न मनी, मेहनत की कमाई से खर्चा किया. कितना किया बताओ मेरे मेटर्निटी शूट में. और चलो इसमें ये वाला भी आंसर लोगों का मिल जाएगा कि कितना आपका एक्सपेंस आया था मेटर्निटी शूट में. अब बता देती हूँ कि मेरे मेटर्निटी शूट में जो खर्चा हुआ है टोटल, वो हुआ है 0 रुपये. मेटर्निटी शूट में, न्यू बॉर्न शूट में, फेस रिवीलिंग शूट, तीनों शूट मैंने करवाए हैं, एंड तीनों का मेरा खर्चा है 0. मैंने अपने मेटर्निटी व्लॉग में स्पेशली मेंशन किया था कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना आपकी मेहनत से,
तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। यार मैं प्राउड फील करती हूँ अपने आप पे कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, मेरी मेहनत के बेस पे मिली है। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। मुझे ऑफर आया था, 3-3 4-4 जगह से ऑफर आया था कि मैम हमारे साथ आप मेटर्निटी शूट करवा लो अपने बेबी का, और ये है अपने लाइक बेबी बम का, ऐसे ऐसे करके। सो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी सामने से चल के आ रही है, मैं क्यों ना लूं। येस वी आर इन्फ्लुएंसर्स, वी डू प्रमोशन। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रमोशन करने में ना हड्डी यहाँ पे फंस जाती है, आप लोग को पता है। मैं अपने शूट्स बताऊं, प्रमोशन शूट्स रात रात उठ के करती हूँ, इवन बेबी के साथ भी। अभी वो व्लॉग आएगा ना, अभी पता लग जाएगा, अभी मैं व्लॉग डालूंगी। मैंने वो चीज शूट भी करी है, दैट हाउ आई एम मैनेजिंग माई शूट डे विद माई बेबी, विद माई न्यू बॉर्न। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या काला धन है? एक कमेंट ये भी था, भाई काला धन नहीं है, मेहनत की कमाई है। दिन रात सबकी मेहनत की ही कमाई होती है। दोज हु अर्न, दोज हु वर्किंग हार्ड, दे अर्न ऑल्सो। मेहनत किया, अपॉर्चुनिटी मिली, एक्सेप्ट की, शूट करके आई, 0 रुपए लगे। अभी लिखो, कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया पे हूँ मैं, ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ को शेयर करेंगे, ओपिनियंस आएंगे, वेरी गुड, आने भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कुछ भी बोलोगे ये। एंड बीइंग अ वुमेन यू आर सेइंग कि अगर बच्चा डिलीवरी ना हो पाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो तो नेचुरल चीज़ है। वो तो हम काफ़ी सारी चीज़ों में बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं करो, 3 महीने से पहले मत बताओ, ये मत करो, वो मत करो, काफ़ी चीज़ें बोलते हैं ना। ऐसे ही डर डर के रहने से क्या चीज़ें बच जाएगी, क्या सेव हो जाएगी? ऐसा नहीं है यार। किसी को ना इतना वो मत किया करो, नॉट ओनली मी, बट किसी को ऐसा मत बोला करो ये तो ऐसा कर रही थी इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया, या तो ये ऐसा कर रहा था इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। ये चीज़ें करना छोड़ दो। पानी के पास मत जाओ। मैं गोवा गई, पानी के पास गई है, ये है वो है, घूम रही है, ठीक है। अगर कुछ में से हैपनिंग हो जाती, टचवुड ऐसा कभी हो ना, किसी के भी साथ भी ना हो, और टचवुड ऐसा हुआ भी नहीं कुछ, गोवा गई, ये गई, वो गई, तो यहाँ तो आप सबको ड्रैग कर देते हैं बुरी तरीके से कि अच्छा इसके साथ तो इसलिए हुआ क्योंकि ऐसी घूम रही थी, पानी में गई, यहाँ गई। क्यों इन चीज को प्रमोट करते हो? एक माँ है वो बनने वाली है, या एक मॉम जो बनने वाली है, वो भी 10 चीजें सोचती है, सेफ्टी सोचती है अपनी। ऐसा नहीं है वो लोग सेफ्टी नहीं सोचते हैं। आप ही के अंदर दिमाग नहीं है, हमारे अंदर भी दिमाग है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। मेरा 5th मंथ जब स्टार्ट हो गया था, 10 डेज हो गए थे, तब तो जाके मैंने सोशल मीडिया पे रिवील किया है। आई ऑल्सो यू नो, ऐसा नहीं है हम लोग नहीं सोचते, हम भी सोचते हैं अपने लिए। प्रेगनेंसी का कंटेंट डाल रही हो, नजर लगेगी ना फिर पता लगेगा, ये होगा ना फिर पता लगेगा। क्यों पता लगेगा भाई? नहीं पता लगेगा। और पता लगेगा भी ना तो वो चीज ऊपर वाले ने लिखी हुई होगी कि हाँ ये चीज होनी है। फिर आप उसके आगे कुछ भी चीज करके देख लो, कुछ नहीं होएगा। मैं 12th क्लास से सोशल वर्क में हूँ, जानवरों की हेल्प करती हूँ, उनको ट्रीटमेंट करती हूँ, उन्हें जहाँ दिखते खाना खिलाती हूँ, अपना काम असाइड रख के उनको टाइम देना पसंद करती हूँ। तो क्या मैं बेला को सेव कर पाई? नहीं। वो चीज़ होनी थी, वो लिखा था, वो हो गई। उसके लिए ब्लेम मत करो कि ये ऐसा कर रहे थे इसीलिए ऐसा हुआ। वो बहुत गलत है, पता है। वो इंसान को अंदर ही अंदर इतना परेशान कर देती है वो चीज़। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इन चीज़ों से। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरा दिमाग बहुत स्ट्रांग है, मैं डिप्रेशन में नहीं जाने वाली। पर मैं वैसे बता रही हूँ कि कई लोग दिमाग के स्ट्रांग नहीं होते, उन लोगों के साथ ये चीज़ मत किया करो। अपने घर में भी, अपने आसपास भी ये चीज़ें मत किया करो। ये बिल्कुल राइट नहीं है। अभी पता लग गया मेटर्निटी शूट में कितना खर्चा हुआ, या न्यू बॉर्न में। भाई मेरे अंदर ठीक ठाक दिमाग है, ठीक है। मैं हाँ अपने आप के लिए बोल रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ कि मुझे पता है मुझे कितना खर्चा करना होता है, क्या कैसे करना होता है, हाउ आई प्लान थिंग्स। ठीक ठाक दिमाग है मेरे अंदर, तो मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। चलो अब सेकंड में आते हैं। यार वैसे बात बताऊँ, इतने टैलेंटेड हो ना आप लोग, कमेंट के चक्कर में घरों में लड़ाई करवा सकते हो। तो दूसरा कमेंट इसी चीज़ से रिलेटेड है। विदुषी या फिर वरुषी, ऐसा कुछ नाम है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। तो उन्होंने एक कमेंट किया था कि आपने तो अपने बच्चे का ना फेस नहीं दिखा रहे हो, आपने अपनी भाभी के बेबी का तो बड़ी जल्दी फेस दिखा दिया था ऑन सोशल मीडिया। देन उसके नीचे कमेंट है, अरे उनका बेबी कंटेंट थोड़ी है, इनका तो कंटेंट इसलिए ऐसा कर रही हैं। ऐसा नहीं है यार। ये क्या कंटेंट पंटेंट क्या है यार? एकाक्ष जब 1 महीने का हो गया था तभी उसका फेस मैंने दिखाया था सोशल मीडिया में, ठीक है। विराज 1 मंथ का हो गया था तभी मैंने सोशल मीडिया पे दिखाया था। व्लॉग्स कब डल रहे हैं, कब शूट हो रहे हैं, ये आपको भी पता होता है कि थोड़े डिले होते हैं। और मैं तो अपफ्रंट होकर बोलती हूँ यार, मैं तो डिले ही व्लॉग शूट करती हूँ, थोड़े बहुत रेयर व्लॉग्स होते हैं जो मेरे टाइम पे चले जाए। सी एम अ मदर एंड व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ इज, आई फील दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल पर्सन। मैं अपने लिए ये चीज़ खुद से बोल रही हूँ क्योंकि हाँ मैं कुछ ऐसे डिसीजन देती हूँ जो काफ़ी राइट होते हैं। मुझे जब राइट लगा मैंने अपने बेबी का फेस रिवील किया। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे और मैं रिवील कर दूंगी। मैं मदर हूँ, मैं डिसीजन लूंगी, और मैंने ही डिसीजन लिया और राइट टाइम पे उसका
फेस रिवील। अब आपको वो चीज़ डिले लगी, आपको वो चीज़ कैसी लगी, वो आपके ऊपर है। आप ओपिनियन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हियर, आप ओपिनियन लिख सकते हो, मैं उसके बारे में आंसर दे सकती हूँ। सो आई एम डूइंग दैट। ये सब के साथ मैं एक चीज़ और नोटिस करी थी। देयर वाज अ वन लेडी हु वाज कॉन्स्टेंटली कमेंटिंग शो ऑफ वाली थिंग। यार शो ऑफ वाली चीज़ अगर आप बात कर रहे हो ना, तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना मेरे पास दिखाने के लिए आपको। इफ़ आई स्टार्ट डेली व्लॉगिंग ना, ट्रस्ट मी गाइस, यू विल गेट टू नो दैट इतना सब कुछ कैसे हो रहा है, इतना सब कुछ कैसे कर ले रही है। काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉग्स में डालती नहीं हूँ, जिस बिकॉज कि आप लोग को यार ये तो ज़्यादा ही दिखा रही है, इसको तो ये है वो है। मैं नहीं करती ये चीज़। रिसेंटली मैंने सुहाना से, मिलान से, दुबई से, मिस्टर लड्डू आई मीन राज के इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं दैट कॉस्ट मी अबाउट 30 to समथिंग थाउजेंड। ठीक है, इसे बोलते हैं शो ऑफ। लो मैं बताती हूँ, तो इसे शो ऑफ मत लेना, मैं कर नहीं रही हूँ शो ऑफ। ये मैं डाला भी नहीं हूँ, मैं ब्लॉग बना के स्पेशली डाल सकती थी, बट अब मुझे लगता है ना मुझे डालना चाहिए, क्योंकि ना करके भी ना आप वही सुनते हो, और करके तो सुनते हुई हो, तो करके ही सुन लो। लेकिन शो ऑफ नहीं है ये, ज़रूरत की चीज़ें हैं। वहाँ पे यहाँ से अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही थी, रिक्वायर्ड थी, वो उसी हिसाब से मंगाया गया। मुझे भी पता है क्या चीज़ कब मुझे कहाँ करनी है, क्या डिसीजंस क्या कैसे कहाँ लेने हैं। तो आप उसको अगर शो ऑफ से रिलेट करोगे तो भाई शो ऑफ वाले व्लॉग्स ही देखते रहना। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, जिसकी वजह से ही मुझे व्लॉग शूट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ही 4-5 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो चलो करते हैं इसको डिस्कस। और मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे यार। एक मिनट यार, मैं ये देख रही हूँ कि स्क्रीनशॉट जितने लिए है ना उतने कम पड़ जाएंगे। इतने सारे कमेंट्स हैं इसी टॉपिक पे। इतने अच्छे खुशी वाले व्लॉग को, इतने हैपनिंग से व्लॉग को आप लोगों ने इतना नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव ठीक है, आपने जो देखा आपने उसके बारे में बोला, आप लोगों को जो दिखा ऑब्वियसली ठीक है, आप अपनी जगह राइट हो। कौन सा वाला स्क्रीनशॉट डिस्कस करूं, मैं ये सोच रही हूँ। ये वाला करते हैं। ये तो मुझे इतना गुस्सा आया था इस कमेंट में, मन किया अगर आप सामने होते ना तो शायद ही इतना सुनाती ना कि बस यहाँ सुना लेती हूँ, कोई बात नहीं। नाम मैं फिर भी नहीं लूंगी यहाँ पे, इसलिए नहीं लूंगी दैट यू डोंट डिजर्व इट। ऑल्सो वो आ ही गया, शायद यही सबसे पहले डिस्कस करना था इसीलिए। शेम ऑन यू तानिया, शादी अपनी मर्जी से की है, एहसान नहीं किया है। वैसे ये कमेंट मैंने सबसे लास्ट के लिए रख लिया था, बट अब मैं इसे सबसे पहले ही कर रही हूँ। ओके, सो शेम ऑन यू तानिया, शादी अपनी मर्जी से की है, एहसान नहीं किया। तुमने सिर्फ अपनी ही लिए ही सोचती हो, ये नहीं सोचती तुम्हारे सिवा तुम्हारी एक और बहन है, उसकी भी शादी करनी है, सब तुम ही लेती रहोगी अपने पेरेंट्स से। शादी के बाद इतना लेना भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, उधर तुम्हारा भाई सबको पैसे दे रहा है और तुम्हारे ससुर पूछ रहे हैं और तो कोई नहीं रह गया। कितना भूखड़ परिवार है तुम्हारा। इन लॉज बस खाना ही सीखा है या किसी को देना भी जानते हैं। ये सब करो बहुत अच्छे, लेकिन किसी से लेने में नजर मत रखो। या बेटी होकर अपने पेरेंट्स को नहीं समझ सकती हो, तुम्हारे हस्बैंड या इन लॉज वाले क्या समझेंगे। वो तो वो तो फिर पक्का लेने में ही खुश रहेंगे। और नीचे एक कमेंट आया एग्जैक्टली। अच्छा, शेम ऑन यू क्या होता है भाई, ये क्या है शेम ऑन यू? 2 बार पढ़ लिया है मैंने, मतलब 2 कमेंट में ऐसे लिखा हुआ है शेम ऑन यू। आपको पता है कितना बड़ा वर्ड है किसी को यूज करने के लिए? दिस वॉज द ओनली वर्ड जिसने मुझे इतना ज्यादा बॉदर किया है। शेम, you guys are saying that shame on me, but I don't know why my mother is saying that she proud on me, right? My in-laws and my mother, specifically my mother, my parents, my sister, brother, they are really proud on me. तुम लोग क्या लोग हो यार, कैसे हो तुम लोग? अकल है कि घास चरने गई है तुम लोग की अकल? तुम लोग की नहीं, ये इन मैडम की, और एक और है साथ में, एंड दे ऑल आर मैडम्स। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, वो तुम्हें पता है? नहीं पता है ना? मुझे पता है कि हाउ आई मैनेज माई थिंग्स। अबाउट क्या लिया गया, क्या दिया गया, ठीक है, नेचुरली जो चीज रिकॉर्ड हुआ वो डाला। क्या बोलूँ मैं, मेरे को हंसी आ रही है। अभी मैं ये चीज़ बोली थी थोड़ी देर पहले कि सोशल मीडिया में मैं सब कुछ नहीं दिखाती हूँ। आई नो वेरी वेल कि मैं उन लोगों के लिए क्या कर रही हूँ, दे नो वेरी वेल कि मैं मेरी फैमिली मेरे लिए क्या कर रही है। दिमाग में बैठा लो ये चीज़। अब ये मत कहना कि leave it, nobody was bothered
कोई भी परेशान नहीं हुआ है, कोई भी प्रेशराइज नहीं हुआ है जो ये फंक्शन और ये रस्म हुई है, ये बात नोट कर लो। अगर कहीं ये गलत फहमी हो रही हो ना आप लोगों को, आई अर्न, आई नो वेर आई एम स्पेंडिंग, वेर आई एम नॉट, वट आई एम डूइंग, वट आई एम नॉट। और भी कुछ कमेंट्स हैं, वो सारे यहाँ पे बोल देती हूँ, उसके बाद आराम से समझाऊंगी इस बारे में, ठीक है आप लोगों को। देयर इज अनदर गर्ल, तान्या, आई लिटरली फेल्ट सो बैड फॉर योर पेरेंट्स। यू डोंट नीड टू फील बैड फॉर माई पेरेंट्स, आई एम देयर फॉर देम, बात खत्म। एंड दे नो इट वेरी वेल हाउ आई एम देयर फॉर देम, ठीक है। जब आपकी मम्मी चेन डाल रही हैं, आप उछल के खुश हो रही हो, क्यों रो? जब उन्होंने मुझे चेन पहनाई तो रोना था स्टेज पे, क्यों दी, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ करना है क्या? सॉरी आई एम एक्टिंग लाइक दिस, बट अंडरस्टैंड द वर्ड्स यू आर यूजिंग ना बुरे लगते हैं। आई थिंक आपको भी अभी बुरा लग रहा होगा सुन के। एंड यू गाइज आर द मोस्ट स्टूपिड पीपल जिन्होंने ये इतने घटिया चीजें लिखी हैं दूसरे के लिए, कि लालची वर्ड यूज करा है एंड शेम ऑन यू यूज करा है। डोंट एवर से शेम ऑन यू टू एनीवन। ओके, सोचो एक बार कि वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, उस घर में है, अच्छा, और निपुण इतना ही होता है दिमाग वाला, मना करता, तुरंत वापस करता सामान को, निपुण के कोड़े बनाना बवाना और सब करते हैं। बेचारे भाई की शादी में भी आंटी ने चेन दी, निपुण की आपको नेपाली ज्वेलरी दी। जनरली फील बैड फॉर योर पेरेंट्स, प्लीज डार्लिंग, ट्रस्ट मी, डोंट फील बैड फॉर माई पेरेंट्स, एक्चुअली डोंट फील, बिकॉज यू नो वट अबाउट माई मदर। चलो छोड़ो, अभी सब कुछ शेयर करती हूँ, अभी छोड़ो। अच्छा, हरियाणवी कल्चर में लेन देन बहुत होता है, मुझे उससे कोई रिलेशन नहीं है उस चीज़ के बारे में, और चलो ठीक है जो भी है। गोल्ड इतना महंगा हो रहा है, गोल्ड में इतना खर्चा कर दिया है, और ये वो है, अच्छा ठीक है। आपकी फैमिली ने बहुत पैसा उड़ा दिया है और इतना पैसा आपको खर्च नहीं करवाना चाहिए था, ठीक है। यार ये इतना शो ऑफ क्यों गिफ्ट्स दिए, ठीक है, बट व्हाट इज नीड ऑफ ओपनिंग देम इन स्टेज, ताकि सबको फील हो। कौन से गिफ्ट ओपन करे हैं स्टेज में, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। निपुण शुड से नो फॉर द एक्सपेंसिव गिफ्ट। निपुण गिफ्ट्स दिए हैं वो ठीक है, अपनी बेटी को दिए हैं ठीक है, लेकिन ये और लोगों को पैसे क्यों दिए गए? निपुण इतना लालची है, उसने ऐसा क्यों करा, एक्सेप्ट किया? लेन देन जरूरी है, कैमरे पर दिखाओ, लोग देखेंगे, लड़कियां एक्सपेक्ट करेंगी अपने पेरेंट्स से भी कि वो भी भर भर के गिफ्ट्स और मनी और गोल्ड दे। नाइस, बहुत अच्छी सोच है। अनदर वन, आई थिंक लव मैरिज में थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। इट रियली फील्स लाइक दैट यू आर द ओनली वन हु इज कॉम्प्रोमाइजिंग इन एवरी सिचुएशन। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इज, योर मॉम स्पेंट अ लॉट ऑफ ऑन यू इवन आफ्टर योर मैरिज, प्लीज गिव हर सम रिलीफ। ओके, कभी समझ नहीं आता आप लोग क्या प्रमोट कर रहे हो। ये ट्रेडिशन के नाम पर हमारी ही जनरेशन को ब्रेक कर सकते हैं। ये वो ट्रेडिशन बच्चे होने पे खुशी सेलिब्रेट ऐसे करी जाती है, मालूम नहीं था। ओके, हाउ ओपनली दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम हर पेरेंट्स, मतलब बेबी तुम्हारे घर में हुआ है लेकिन पैसे लड़की वाले दे, हद है। लुक एट हर फादर, आई थिंक ही डोंट लाइक दिस रिचुअल बिकॉज ही नोज पैसे कमाए जाते हैं एंड तानिया इज एंजॉइंग इट, शेमफुल यार। ओके, कमेंट्स मैंने सारे रीड आउट कर दिए जो जो मुझे लगा थे इंपॉर्टेंट है, और कुछ मिस आउट भी हो गए होंगे डेफिनेटली। सबसे पहली बात, कुछ भी डिमांडेड नहीं था। नोबडी हैज डिमांडेड एनीथिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। पहली चीज बता दूं, माई फादर इन लॉ ना, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड ही डजंट सपोर्ट सच प्रैक्टिसेस। वो ये चाहते भी नहीं थे कि वो जो एक वो प्रैक्टिस हुई थी ना, वो रिचुअल हुआ था, वो हो। एंड निपुण की बात करें तो ही इज एग्जैक्टली लाइक माई फादर इन लॉ, गुस्सा, टेम्परामेंट मानते हैं लेकिन गोल्डन एट हार्ट। नेक्स्ट, ये लोग क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं यार। एक बार ना मैंने किसी व्लॉग में ना यहाँ का एक रिचुअल नहीं दिखाया था, कि कोई एक चीज़ नहीं दिखाई थी, तो मुझे पता है क्या कमेंट आ गए थे, ओ इसको क्या शर्म फील हो रही है अपने इन लॉज का या अपने हस्बैंड की साइड का चीज़ दिखाने में या वो बोलने में। करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। सिंपली चीज़ रिकॉर्ड हुई, सिंपली मैंने डाल दी, एंड दैट रिचुअल वॉज नॉट कन्फर्म पहले, पर बड़े बूढ़ों ने बोला कि ये रिचुअल होना चाहिए,
जो भी आप गिफ्ट वगैरह दे रहे हो वो छोटा सा एक मान होता है, वो चीज आप कर लो या जो भी है. नथिंग वॉज फोर्स्ड. सेकेंडली हियर द मेन रोल वॉज प्लेड बाय माई मदर. उन्होंने, शी इज सो यू नो, मतलब इतनी समझदार है मेरी मॉम. आई नो, मैं क्या बताऊँ, मैं सब कुछ उन्हीं से सीखी हूँ यार. ठीक है, मेरी मॉम इस लेवल पे समझदार है ना कि अगर मैं कहीं पे इन्वॉल्व हूँ भी नहीं ना, मुझे पता भी नहीं था दैट शी इज फॉलोइंग दैट रसम. आई डिडंट न्यू इट. उन्होंने बात करी, फोन करा, समझा कि क्या होता है, कैसा रिचुअल होता है, कैसे निभाया जाता है, और उन्होंने वो चीज़ निभाई. प्रेशर में नहीं, वो प्रेशर नहीं था, दैट वॉजंट प्रेशराइज्ड. उन्होंने वो चीज़ निभाई. मुझे अपनी मॉम पे प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने वो चीज़ पता करी, पूछा. उन्हें पता था कि ये दोनों तो मुझे नहीं बताने वाले कि क्या क्या कैसे होता है. उन्होंने वो चीज़ अपने आप से करी. हम इसलिए नहीं बताना चाहते थे कि हम बोल रहे थे नहीं, जैसा हम सिंपल करेंगे सिंपल ही रखेंगे. उन्होंने वो चीज़ क्यों पूछी? हमारे लिए. लुक एट द लव, लुक एट द कनेक्शन, बॉन्ड ऑफ द फैमिली. उन्होंने अपनी बेटी की रिस्पेक्ट रखी, मैंने अपनी मॉम की रिस्पेक्ट रखी कि मैंने उनको वो चीज़ नहीं बताई कि ऐसे ऐसा रिचुअल होता है. उन्होंने पता करा, निभाई वो चीज़. इसे कहते हैं निभाना. ऐसे ही नहीं लव मैरिज चल जाती. आई नो व्हाट निपुण डू, निपुण नोज व्हाट आई डू. हम दोनों एक दूसरे के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए हम लोग कैसे क्या क्या मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोग को पता है. एंड निपुण इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, ऑलवेज देयर. और ही नेवर सपोर्ट सच प्रैक्टिसेस. ये बात अपने दिमाग में डाल लो आप लोग. काफी लोगों को ये कंसर्न है, फीलिंग बैड फॉर माई पेरेंट्स. मतलब क्यों फील बैड कर रहे हो भाई? यू डोंट नो माई मॉम. मेरी मम्मी को नहीं जानते आप लोग, जान भी नहीं सकता उन्हें कोई. हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ इंडिपेंडेंट दैट वुमन इज. उनकी तरीका बता दूंगी ना चलने का कि कैसे चलती है, किस समझदारी से चलती है. हाउ शी मैनेज एवरीथिंग, 3 चिल्ड्रंस, हमारी पढ़ाई लिखाई, कैसे कैसे क्या क्या कैसे करे. शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमेन. शी नोज कहाँ उन्हें कितना खर्चा करना है, कहाँ उन्हें कितनी कैसी चीज करनी है. और जो लोग ये लिख रहे हैं गवर्नमेंट क्वार्टर, भाई दैट्स देयर चॉइस. दे लव दैट एरिया, दे आर हैबिचुअल टू दैट एरिया, दे लव टू बी देयर. एंड आई ऑल्सो लव टू बी देयर. दैट प्लेस इज जस्ट दिस. क्वार्टर क्या होता है? तुम लोग घर, बड़ा घर छोटा घर क्या कंपेयर करते हो? उससे कुछ नहीं होता. बड़ा घर छोटा घर, घर इज नथिंग. फैमिली मैटर्स अ लॉट. हमारी फैमिली इतनी हैपनिंग है कि उस छोटे लाइक 3 BHK में भी हम बहुत मस्त से रहते हैं. कितनी भी पब्लिक आ जाए, इतनी इतनी हैपनिंग होती है. जितना छोटा घर हो ना, बल्कि उतने ही लोग ज्यादा क्लोज रहते हैं. जितने बड़े घर हो जाते हैं ना, उतने लोग दूर दूर रहने लगते हैं. ये फैक्ट है, दिमाग में डाल लेना. अनवील आई तो लाइक छोटा घर ऑल्सो. और ये क्या है कि आपकी सिस्टर है, सारा कुछ तुम ही ले लोगी क्या उनसे, ये है वो है. ये क्या तरीका है? ये क्या कुछ भी बोल रहे हो? माई मॉम नोज हाउ आई एम. 12th क्लास से स्टार्टेड अर्निंग, बाहर निकल के. आई नेवर आस्क मनी. मैं कॉलेज में भी, मास्टर्स, ये सब अपने आप से मैंने मैनेज किया. ऐसा नहीं उनके पास था नहीं, उन्होंने दिया नहीं, बट आई नेवर आस्क. मैंने कभी किसी से ऐसे पैसे नहीं मांगे, मेरी फीस भरने तक के लिए नहीं मांगे, कुछ भी. मत बोला करो भाई ऐसी चीजें, कुछ भी गलत प्रमोट नहीं हुआ है. अच्छा, एक कमेंट और भी था, मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा वो कमेंट. एंड हाउ इनसेंसिटिव यू गाइज आर. आप कैसे ये चीज लिख सकती हो? देयर वाज अ गर्ल, शी रोट अबाउट निपुण. ट्रस्ट मी गाइज, डोंट ड्रैग हिम लाइक दिस. मैं सच बता रही हूँ, डोंट डू दिस. उस लेडी ने स्पेसिफिकली जो चीज लिखी है ना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है उस चीज में. एंड आप साथ में ये, इससे कई लोगों के आंसर का भी, क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा दैट व्हाट निपुण डू. दैट कमेंट वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल. आप ये लिख रहे हो निपुण अपने पैरों पे खड़ा हो जा, कुछ तो अपना कर ले, अब तो तू बाप बन गया है. ये क्या लैंग्वेज है? दिस इज हाउ यू टॉक इन योर फैमिली? ये क्या तरीका है? आर यू इवन एजुकेटेड? क्या लिख रहे हो आपकी? बाप बन गया है, कुछ तो कर ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जा, तेरे नाम से जाना जाए विराज. ये क्या? क्या मदर के नाम से नहीं जाना जा सकता क्या? कोई कोई अपनी वाइफ के नाम से नहीं जाना जा सकता? ये कितनी अच्छी चीज है, कितना डेवलप्ड है, कितना एजुकेटेड चीज है कि अगर ही इज प्राउड कि अगर वो मेरे नाम से भी जाना चाह रहा है, आई एम प्राउड अगर मैं उसके नाम से जाने जा रही हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप एक वुमेन हो, आप खुद बोल रहे हो कि अच्छी बात है ना अगर विराज मेरे नाम से जाना जाएगा. माई फैमिली इज प्राउड अबाउट दैट, आई एम प्राउड अबाउट दैट, माई हस्बैंड इज सो प्राउड. निपुण वॉज वर्किंग इन CRPF. उन्होंने वो जॉब छोड़ दी.
ठीक है। उसके बाद ही स्टार्टेड हिज फाइनेंस बिजनेस, ही इज डूइंग हिज फाइनेंस बिजनेस। निपुण क्या करता है? सो निपुण डागर इज डूइंग हिज फाइनेंस बिजनेस। अंडरस्टूड? आंसर मिल गया व्हाट ही इज डूइंग। सेकेंडली, काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस में मैंने ये ना लोगों की मेंटालिटी देखी है। मैं इस टॉपिक पे बात कभी भी नहीं करना चाहती थी, और मैं वही बता रही हूँ कि अगर ये टॉपिक हो ना कि चीज़ों को ड्रामा बनाना, कंटेंट बनाना, ओवर करना, ये करना, तो मेरे पास इतने टॉपिक है ना, थक जाओगे सुनते सुनते। हर जगह पीपल, आई थिंक पीपल हैव दिस मेंटालिटी, आई डोंट नो, बट मेरे लिए नहीं, और लड़कियों के लिए भी, मेरे से भी रिलेट कर लेना, लेकिन और लड़कियों के लिए भी, जिनकी वाइफ ब्यूटीफुल है और लड़के इतने ब्यूटीफुल नहीं है, एंड ना ऐसे कमेंट कर देते हैं। मैंने कई जगह देखा भी है, मेरे पे भी काफ़ी मैंने कमेंट पढ़े, सरकारी नौकरी होगी लड़के की, सरकारी नौकरी होगी, सरकारी नौकरी है, मतलब ऐसा रिलेट करके लिखते हैं कि सरकारी नौकरी है तभी से ये मिली है, तभी इसकी शादी हुई है, ये हुआ है। क्या सरकारी नौकरी? एक ऐसा सच बता रही हूँ जो अभी तक ना किसी को भी नहीं पता है, और जो मैं आज रिवील कर रही हूँ, एंड वी आर प्राउड अबाउट दैट डिसीजन। मैंने आज तक ये चीज़ नहीं रिवील करी, बट आज कर रही हूँ। निपुण ने अपनी जॉब छोड़ दी थी शादी से 1 महीने पहले। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, एंड मेरे और उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही हमने ये डिसीजन लिया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि ताने मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, विल यू बी विद मी? मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल बी विद यू। मैंने जॉब नहीं देखी है तेरी, मैंने तुझे देखा है, दैट हाउ गुड यू आर। मुझे जॉब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे पता था आई कैन डू गुड इन लाइफ। मेहनत करोगे, अच्छा आगे करते रहोगे। मैंने उसे बोला था मेहनत करेंगे यार, हम आगे बढ़ेंगे एक साथ, और हम बढ़ रहे हैं। और उस टाइम अगर मैं उसका साथ छोड़ देती, अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब से प्यार होता तो मैं छोड़ देती भाई। अरे मैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए शादी करी थी। मेरी ऐसी मेंटालिटी नहीं है। मैंने अपनी फैमिली से ये चीज़ छुपाई, ये मैं अपफ्रंट होके बता रही हूँ आपको आज सोशल मीडिया पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 महीने बाद मेरी फैमिली में पता लगा था कि निपुण ने जॉब छोड़ दी है, शादी से पहले ही छोड़ दी थी। ये बात किसी को नहीं पता, बाद में तो पता लग ही गया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि शादी से पहले निपुण ने जॉब छोड़ी है, अपनी सरकारी नौकरी, दैट सो कॉल्ड सरकारी नौकरी। बट अच्छा ही तो डिसीजन है, वी टुक द राइट डिसीजन। हम लोग साथ खड़े थे, हमने इतना अच्छा डिसीजन लिया कि निपुण ने बोला कि तू रहेगी साथ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रहूंगी। मैं कहा कभी जॉब से प्यार नहीं है। उसके साथ रिलेशनशिप में भी आई थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये गवर्नमेंट जॉब होती है। ये रियलिटी है जो बता दी मैंने अभी आपको। एंड नाउ ही इज अर्निंग 2 to 3 times better than that particular job. आई थिंक यही एक रियल रियलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप, कि अच्छा या बुरा आप लोग साथ होने चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वी आर टुगेदर इन एवरीथिंग, इन एवरी सिचुएशन। जज करने लगते हैं लोग, हाउ सिक योर मेंटालिटी इज। हंसी आ रही है मुझे ना, गुस्सा तो आ रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। यस, यही मैं डिस्कस करना चाहती थी, एंड I am so glad that Nipun is in my life. I am so glad that I have a loving parents, and I am so glad that I love my mom a lot. My mom loves me a lot, and yes, my both the families are nice. Don't judge. मेरे को ही नहीं, और भी लोगों को ऐसे एकदम से जज मत कर दिया करो। फ्लो में काफ़ी चीज़ें बता गई जो आई थिंक कभी सोचा नहीं था कि बताऊंगी, पर बता दिया। उसमें बुरा भी किया था। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव ही रहोगे तो ही अच्छा होगा। और ये भी बता दी, बहुत सारे ब्लॉग शूट कर रखे हैं 3-4, और 2 तो एडिट भी कर रखे हैं। तो शायद जो अब इससे नेक्स्ट होगा तो 3-4 ब्लॉग्स रेगुलर डालूंगी। अच्छा ऑल्सो ठीक है, बुरे वालों को तो इतना हाईलाइट कर लिया, जो बहुत ही कम मात्रा में थे, लाइक बहुत ही कम। जो अच्छे थे उनको तो बिल्कुल हाईलाइट नहीं करा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे दैट तानिया दिस इज सो गुड दैट योर मदर एंड योर फैमिली डिड द रिचुअल वेरी नाइसली। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी, थैंक यू। एंड ये भी कमेंट था दैट तानिया द फंक्शन वॉज वेरी नाइस, आप दोनों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया और बहुत सुंदर लग रहा था सारी चीज़ें, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और यस ऑल थैंक यू सो मच फॉर जो गुड कमेंट्स थे उसके लिए। तो यही था आज का सिट एंड टॉक व्लॉग, थोड़ी सी बातें शेयर करी, मेरा भी मन हल्का हो गया, आप लोग को भी कुछ क्लैरिफिकेशन मिल गई होंगी। सो आई होप इन फ्यूचर मैं ऐसे वाले व्लॉग्स ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे वाले व्लॉग्स बनाना, आई स्वेयर। और यस चलो बाय।